केरल में अगले 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण में तेजी आने की चेतावनी। दिल्ली और मुंबई में कम हो रहे नए केस। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अलग अलग मेट्रो शहर में नए केस में स्थिरता भी देखी जा रही है। दिल्ली और मुंबई में कोविड-19 के नए मामले शनिवार को कमी देखी गई। वहीं कोलकाता में भी संक्रमण के नए केस में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि पॉजिटिव रेट अब भी काफी ज्यादा है। वहीं केरल सहित कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामले अब भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। केरल में शनिवार को 17,755 नए केस सामने आई हैं और 106 लोगों की जान चली गई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 90,649 है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20,718 नए मामले सामने आए और 30 मरीजों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन मामले कम हुए हैं। हालांकि पॉजिटिव रेट अब भी 30% के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 25,335 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,554 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 93,407 है, जिसमें से 69,554 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना के अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 2518 है, जिसमें 724 ICU, 887 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और 113 वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आने वाले दिनों में केस कम हो सकते हैं। हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए यति नरसिंहानंद महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार को यति नरसिंहानंद को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ 2 से 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भी आरोप है, जिसके चलते शनिवार को उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी के संबंध में हरिद्वार सिटी CO शेखर जायसवाल में मीडिया से बातचीत में बताया यति नरसिंहानंद को आज महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 2 से 3 मामले दर्ज हैं। यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में हरिद्वार में हुई एक धर्म सांसद को लेकर विवादों में घिरे थे। इस धर्म सांसद में भी उन्होंने कई विवादित भाषण दिए थे। पुलिस ने मामले से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद अब उन पर मामला दर्ज किया था। धर्म सांसद में दिए गए भड़काऊ भाषण के चलते यति नरसिंहानंद ने साथी और हाल ही में धर्म परिवर्तन का मुसलमान से हिंदू बनने वाले वसीम रिवाज उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमण पर स्टडी ने चौंकाया। 60% संक्रमितों न तो विदेश से यात्रा की, न ही ऐसे लोगों से मिले जुले। देश में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था और फिर यह दुनिया भर में फैल गया। कहा गया कि इसके लिए विदेश यात्रा जिम्मेदार है। भारत में भी विदेश से लौटने वाले कई लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया, लेकिन दिल्ली को ओमिक्रॉन संक्रमित की कहानी तो कुछ और ही है। नई स्टडी में बताया जा रहा है कि दिल्ली में 60% ओमिक्रॉन संक्रमित ने कोई विदेश यात्रा नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप को संक्रमित लोगों में से 60% से ज्यादा लोगों ने कोई विदेश यात्रा नहीं की थी और न ही वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए थे। इससे यह पता चलता है कि कोविड के नए स्वरूप से संक्रमण का सामुदायिक प्रसार काफी तेज हुआ है। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस TMC में तानातानी, क्या गोवा में बीजेपी की राह होगी आसान? गोवा में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की संभावना को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में शनिवार को भी खींचतान जारी रही। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को मत देने के लिए TMC ने कांग्रेस के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ऐसे कोई गठबंधन नहीं हो सकता जिसे पार्टी मुख्य भूमिका न निभाए। तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन का सुझाव दिया, लेकिन विपक्षी दलों के बीच विश्वास की कमी के कारण यह प्रस्ताव ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया। वहीं आम आदमी पार्टी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही थी, वह भी इस बार अपने दम पर प्रभावशाली प्रदर्शन करने की इच्छुक है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने वाले अलग अलग दलों के महागठबंधन से वोटों के बंटवारे को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में ऐसा होना संभव नहीं लगता। द्वीपीय देश टोंगा के पास समुद्र के अंदर फटा ज्वालामुखी, जापान तक पहुंची सुनामी, 3 मीटर ऊंची उड़ सकती है लहरें। टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने के बाद शनिवार को सुनामी जापान तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ऊंची लहरें तटीय क्षेत्र में किनारों को पार करते देखी गई है। इन लहरों के कारण कितने नुकसान हुआ है और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि इस छोटे देश के साथ संपर्क एवं संरचनाएं सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है। टोंगा मौसम विज्ञान सेवा ने बताया कि पूरे टोंगा के लिए सुनामी की चेतावनी लागू की गई है। वहीं सुनामी की वजह से ऊंची समुद्री लहरें जापान के तटों तक पहुंचने लगी है। दक्षिण आगामी और टोकरा द्वीपों में स्थानीय समय अनुसार शनिवार को रात 11:55 1.2 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई। यहां पर संभावित रूप से 3 मीटर तक पहुंचने वाली लहरों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। होक्काइडो से ओकिनावा तट के साथ कई क्षेत्रों में 1 मीटर और नीचे की लहरों की सूचना दी गई है। अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की सलाह जारी की गई है। NHK ने बताया कि उन क्षेत्र के लोगों को समुद्री तटों और नदियों के मुहाने से दूर रहना चाहिए।
सीएम चन्नी ने पंजाब चुनाव की तारीख बढ़ाने की चुनाव आयोग से लिखी चिट्ठी, रविदास जयंती का दिया हवाला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को एक चरण में ही मतदान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती के कारण चुनाव को 16 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आयोग को लिखा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने उन्हें बताया कि रविदास जयंती को लेकर बड़ी संख्या में एसएससी श्रद्धालु 10 से 16 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के बनारस का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इस समुदाय के कई लोग चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी करीब 32% है। ऐसी स्थिति में वे अपने संवैधानिक अधिकार को वंचित हो सकते हैं। अनुरोध किया है कि वोटिंग डेट को इस तरह से बढ़ा दिया जाए ताकि वे 10 से 16 फरवरी के बीच बनारस का दौरा कर सके और विधानसभा चुनाव में भी भाग ले सके। उन्होंने आयोग से कहा कि कम से कम 6 दिन के लिए विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाए ताकि करीब 20 लाख लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर पाए।